हाँ, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब दिख रहा है। हाँ, नवरात्र चल रहा है। सब लोग व्रत भी होंगे। सब लोग नहीं है? कौन कौन है? प्रीति, यशी। अच्छा, श्रिया नहीं है? अमन नहीं है। चलिए, अंशु, ये दोनों नहीं है। चलिए, अच्छा आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, बताइए अमन, क्या पढ़ रहे थे? बिजली उत्पादन के बारे में। वेरी गुड। हम लोग बिजली उत्पादन के लिए पढ़ रहे थे। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन हम लोग पढ़ चुके थे। यानी कि जल से विद्युत उत्पादन कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जल से विद्युत उत्पादन को क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जल विद्युत संयंत्र, ये सब पढ़ चुके हैं। कहाँ स्थापित किए जाते हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे कोयले से विद्युत उत्पादन। कोयले से विद्युत उत्पादन, इसको कहते हैं थर्मल पावर स्टेशन। क्या कहते हैं? ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर स्टेशन, या ये भी कह सकते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कोयले से विद्युत उत्पादन के लिए थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाता है। इतना तो समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कक्षा 6 7 8 के हिसाब से चल रहे हैं। तो और इसके बाद आपको बूस्टर डोज मिलेगा। क्या बोले? ओवरडोज नहीं, बूस्टर डोज। हाँ, तो देखिए, पहले आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। आपके बुक में ये लिखा हुआ है कि ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार में पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। और किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? एनटीपीसी, यानी एनटीपीसी के अधीन है वहां का पावर स्टेशन। और कोयले से विद्युत का उत्पादन होता है। देखिए, कोयला और पानी तो दोनों जरूरत है, लेकिन मुख्य रूप से कोयले को बताते हैं। कोयले से भाप बनाया जाता है ना। तो ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार, यहाँ पे क्या स्थापित है? ताप विद्युत संयंत्र, यानी कि, हाँ बिल्कुल सही बताए, इंग्लिश में कहेंगे थर्मल पावर स्टेशन। अब किसके द्वारा स्थापित किया गया? एनटीपीसी। लेकिन ये गलत है। कहां पर गलत है, कितना गलत है, उसको समझ लीजिए। देखिए, ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार में पावर स्टेशन तो है, लेकिन वो एनटीपीसी के द्वारा संचालित नहीं होता है। वो संचालित होता है UPRVUNL, जिसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये राज्य सरकार के अधीन होता है, और एनटीपीसी जो है केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो इतना तो लिखा हुआ है। अब ये भी समझ लीजिए कि इसमें क्या सही है। तो इसमें ये सही है, हमने वीडियो जारी भी किया था इसके लिए। तो इसमें ये सही है कि ओबरा, अनपरा, पनकी का जो थर्मल पावर स्टेशन है, वह जो है एनटीपीसी के अधीन न होकर के UPRVUNL के अधीन है। बस इतना संशोधन कर लीजिए। और जहां तक ऊंचाहार की बात है, तो ऊंचाहार पहले UPRVUNL में था, अब वो एनटीपीसी के अधीन आ गया है। तो हम लोग डायरेक्ट बूस्टर डोज पर चलते हैं। ठीक है, बूस्टर डोज में ही ये सब हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बूस्टर डोज में और जगह भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मल पावर स्टेशन। यहां दिख रहा है, यहां लिख दें, थर्मल पावर स्टेशन। इसको हिंदी में कहेंगे ताप विद्युत संयंत्र। यहाँ पे किससे बनता है? कोयले से। यानी विद्युत का उत्पादन किससे किया जाता है? कोयले से। क्योंकि गैस बनाया जाता है, ये संयंत्र भी नदी के किनारे ही होता है, जहाँ पे जल आसानी से मिल जाए। और तो उसी से कोयले से भाप उत्पादन किया जाता है, फिर उसको विद्युत में बदला जाता है। उसकी प्रक्रिया अलग है, उसके लिए बाद में कभी मौका मिलेगा पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पावर स्टेशन
स्थापित किए गए हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा ही पूछता। तो जब सही चीज जानकारी रहेगी तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा, हमारा आंसर सही होगा। तो आइए देख लेते हैं ताप विद्युत उत्पादन कहां पर होता है और किसके अधीन है। तो 3 कॉलम बना लीजिए। थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, दिख रहा है ना। इसको हम बार बार थर्मल पावर स्टेशन ना बोल के टीपीएस बोल देंगे, समझ जाओगे ना। हाँ, शार्ट में रहेगा थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक। और किस जिला में है, डिस्ट्रिक्ट, जिला लिख दो, डिस्ट्रिक्ट किस जिले में है, ठीक। और किसके अधीन है यानी किसके नियंत्रण में है, किसके अधीन है। अधीन का मतलब नियंत्रण, कौन इसकी देखभाल करता है, नियंत्रण, हाँ, किसके अधीन है। थर्मल पावर स्टेशन क्योंकि ओबरा पनकी दिया हुआ है आपके बुक में, पहले उसी के बारे में बताते हैं। देखिए ओबरा टीपीएस यानी लिख देते हैं ओबरा टीपीएस, ये किस जिले में है उसको याद कर लीजिए। ये है सोनभद्र में। कहां पे है, सोनभद्र में। इसको याद कर लो, ना याद करो तो फिर भूल जाओ। ये दूसरी भाषा है, चलिए ये अपने क्षेत्र की है ना याद किया तो भूल जाओ। देखते हैं ओबरा सोनभद्र में किसके द्वारा संचालित किया जाता है या किसके अधीन है, UPRVUNL, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। लिखने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन है, ठीक है। और ये राज्य सरकार के अधीन होता है, राज्य लगा भी है। अब इसको याद कर लीजिए, देखिए कैसे याद करेंगे। ओ दीदी, सुने होगे ना, मोदी जी क्या कहते थे, ओ दीदी, तो ये तुम लोग कहना ओ सोना। तो ओ बरा सोनभद्र याद हो जाएगा, अब तो नहीं भूलेगा। आइए दूसरा देखते हैं, अनपढ़ा। अनपढ़ा है लेकिन आप लोग क्या कहेंगे, अनपढ़ा। ये भी सोनभद्र में है। कहां पे है, सोनभद्र में। इसको अनपढ़ा सोना यानी सोना अनपढ़ा होता है, कहीं पढ़ा नहीं मिलता है, उसको खरीदना पड़ता है। तो अनपढ़ा सोनभद्र याद आ जाएगा। ये भी इसी के अधीन होता है, इसी के अधीन है। तीसरा ओबरा अनपढ़ा और पनकी याद कर लो। पनकी, पन मतलब पानी, पानी जब नहाते हैं तो कान में पानी घुस जाता है ना। तो मतलब क्या होगा, कान यानी कान, भूलेगा नहीं। हाँ, आप तो कभी नहीं भूलेगा। यानी पनकी कहां पे है, कानपुर, कानपुर पनकी, ठीक, नहीं भूलेगा। अरे उस तरह तो मान लो भूल जाएगा, लेकिन जब ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में कानपुर सोनभद्र, हाँ, तो पनकी जब आएगा तो आपको तुरंत याद जाएगा, अरे कान में पानी घुस जाता है, हाँ, पनकी कानपुर, ठीक है। अब देखिए एक अलग से याद कर लीजिए जो आपके बुक में नहीं दिया है, ये है हरदुआगंज। कौन सा, हरदुआ, जो हर दुआ मिले, मुस्लिम शब्द है दुआ, हरदुआ, ये है हरदुआ गंज। हरदुआ मिलेगा किससे हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से, भगवान यानी अली, अलीगढ़। अब देखो अब कभी नहीं भूलेगा, हर दुआ मिले अली, अली से। हाँ, दुआ मांगते हैं किससे, अली से, अलीगढ़। ये किसके अधीन है, हरदुआगंज।
हाँ, ये भी इसी के अधीन है, चूंकि राज्य सरकार के अधीन है। अब ऊंचा हार देखते हैं, ऊंचा हार भी दिया हुआ है आपके बुक में। ऊंचा हार कहां पर है, मालूम है सबको? नहीं मालूम है? चलो जिनको मालूम है वो बताएं। हाँ हाँ हाँ, तुमको तो मालूम ही रहेगा। श्रेया। हाँ हाँ, रायबरेली। वेरी गुड, रायबरेली। जिन लोगों को नहीं मालूम है इस तरह याद कर ले, ऊंचा राय यानी ऊंचा विचार होता है ना, ऊंचा राय याद कर लो। ऊंचा राय यानी ऊंचा हार रायबरेली में है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, एनटीपीसी के अधीन है। एनटीपीसी का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। पहले ये भी इसी के अधीन था, इसके अधीन यूपीआरवीयूएनएल के अधीन ही था, बाद में इसको इसके अधीन कर दिया गया, एनटीपीसी के नियंत्रण में दे दिया गया। ठीक है। हाँ, एक और याद कर लीजिए, सिंगरौली है तो कही, लेकिन अभी आप लोग इतना याद करिए कि जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसी के हिसाब से याद करिएगा। सिंगरौली, सिंगरौली है सोनभद्र में। सोनभद्र का कितने हो गए? 3 हो गया। सिंगरौली, 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 सिंगरौली वहां भी लिख दिए। ये सिंगरौली, सिंगरौली चलो मिटा देते हैं। सिंगरौली सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र, सोनभद्र में सिंगरौली है। यानी सिंगरौली टीपीएस, सब में टीपीएस लगा हुआ है। टीपीएस थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। ये सोनभद्र में है। ये एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जाता है, एनटीपीसी। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? कैसे याद करेंगे बताते हैं। सिंग, सिंग माने गाना, सॉन्ग, सॉन्ग माने गीत, गीत गाना, यानी सिंग सॉन्ग। याद कर लो, सिंग सॉन्ग। सिंगरौली आए कहां पर स्थापित है, कहां पर इसका थर्मल पावर प्लांट है सिंगरौली का? तो सोनभद्र में। किस जिले में है? सोनभद्र में। सिंग सॉन्ग अब तो मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलेगा, सभी याद हो जाएगा। तो इसी तरह इसको याद करते रहिए। और 2 चीज और बताते हैं आपको जो बहुत जरूरी है, वो परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। पहला और सबसे बड़ा, इसको तो पढ़ ही लीजिए। तो भारत का पहला, यहाँ देखो, यहाँ लिखे लिखे दिखेगा ना, भारत का पहला टीपीएस यानी थर्मल पावर स्टेशन, भारत का पहला थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है? यह है कोलाइबा। कहां पर है? कोलाइबा, कोलेबा, कोलेबा। कोल लगा हुआ है तो ये निश्चित है कलकत्ता, नाम से लग रहा है कोल, कलकत्ता, कोलाइबा कलकत्ता। ठीक है। अब कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो आपका अगर पूछे पहला पावर स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है, तो कलकत्ता में, कोलाइबा में, कोलाइबा। ठीक है। कहां पे है? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। वहां का अलग वो है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत है? ये जो है, कोई दिक्कत है? यहाँ पे भारत का पहला टीपीएस यानी थर्मल पावर स्टेशन कोलाइबा यानी पश्चिम बंगाल में स्थापित है। दूसरा, दूसरा भारत का सबसे बड़ा टीपीएस, यानी पहला और बड़ा ज्यादा याद रखो। भारत का सबसे बड़ा टीपीएस पहला कौन सा है? कोलाइबा, कलकत्ता में। और सबसे बड़ा कौन है?
विंध्याचल टीपीएस। विंध्याचल में है, मध्य प्रदेश में। विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल टीपीएस सबसे बड़ा है, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विंध्याचल टीपीएस सबसे बड़ा टीपीएस है, थर्मल पावर स्टेशन। तो आप लोग इतना याद कर लीजिए, और जो गलत है उसको हटा दीजिएगा, जो सही है उसको याद कर लीजिए। अब तो याद ही हो जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। ये कौन सा पार्ट था? 4 तक हो गया था, ये पार्ट 5 है। तो पार्ट 4 तक दोहरा के फिर इसको जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।